रेडॉक्स रिएक्शन, इसकी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। मस्त चैप्टर है ये, टाइम पास है, ठीक है, एंड वेटेज भी अच्छा खासा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लिखो जरा रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously are called as redox reaction, ठीक है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर ये दोनों एक साथ हो रहा है तो इसको बोलने का रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नाउ तो किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होने वाला है, ठीक है। रिडक्शन काम करते, पहले ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होने वाला है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन की तुम लोगों ने बचपन में जो डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो ऑर्गेनिक में यूज होगी वैसे तो इसकी एक डेफिनेशन रहती है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ, क्या ऐड करते हैं ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन, नाम में ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। एंड रिडक्शन की पहली डेफिनेशन होती है, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ, ये दोनों डेफिनेशन करेक्ट है बट इस चैप्टर में हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन तुम लोग ऑर्गेनिक में यूज करोगे, मेरे ख्याल से अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है तुम लोगों की, विवेक सर ले रहे हैं, कौन सा चैप्टर चल रहा है, आईयूपैक चालू है, हाँ। तो ऑर्गेनिक में जब कभी रिएक्शंस पढ़ोगे तब ये डेफिनेशन तुम लोगों को उनको बतानी है, ठीक है। उसी बदले इस चैप्टर में अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑयल रिग, ये ट्रिक्स बहुत लोगों को पता होगी, ठीक है। जिनको नहीं पता, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ व्हाट, तो इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ठीक है। ये हम लोग फॉलो करने वाले हैं, लिख दो। ऑर्गेनिक के अभी हम लोगों को एग्जांपल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एग्जांपल में हम लोग लिखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। Now in case of formation of NaCl, Na, atomic number 11, electronic configuration 2,8,1, तो it has only one electron in its outermost shell। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल बनता है 8, तो it can either lose 1 electron और gain 7 electrons, तो ये क्या प्रेफर करता है, एक लूज करना। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एंड Na प्लस बनाता है, समझ में आ रहा है। नाउ सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड Cl का एटॉमिक नंबर रहता है 17 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2,8,7, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया एंड
एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इट विल फॉर्म Cl माइनस, तो इट विल फॉर्म Cl माइनस एंड इट हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यूनिट्स आउट ऑफ मोस्ट शेल। 2,8,8 बन गया। ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बताने की जरूरत नहीं है। 2,8,1 एक लूज किया, 2,8 7 था, एक एक्सेप्ट किया, 2,8,8 ठीक है। अब क्लोरीन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ओके रिडक्शन। नाउ इट्स ओवरऑल रिएक्शन। तुम लोगों ने पहले कभी ऐसे और दो रिएक्शन को ऐड किया है ना, ओके तो दो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शंस को जब ऐड करते हैं तो अपोजिट साइड पे जो सेम चीजें रहती है वो क्या करने की, कैंसिल आउट, ये पता है ओके। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन है एंड नीचे वाले रिएक्शन पे लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कैंसिल क्यों हो रहा है, बिकॉज सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, फॉलोड ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रही है, Na प्लस Cl गिविंग अस Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस Cl माइनस ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaCl। समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन होने से पहले एक ऑक्सीडेशन हुआ, एक रिडक्शन हुआ, तो ये दोनों रिएक्शन को एक साथ क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो Na प्लस Cl गिविंग अस NaCl इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, 20-25 तो कर ही लेंगे ठीक है। तो लिख दो ये, यहाँ पे चाहिए तो लिख देना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पता चल जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ON, इसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अगर गलती से ऑक्सीडेशन नंबर के बदले ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो सेम चीज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलना ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। नाउ इट्स डेफिनेशन इज इट शोज द रियल और इमेजिनरी चार्ज। इमेजिनरी, हाँ ये इमेजिनरी का मीनिंग बाद में समझेगा। चार्ज कैरिड बाय an atom after oxidation or reduction, ठीक है। It shows the real or imaginary charge carried by an atom after oxidation or reduction, ठीक है। अब देखो भाई ऊपर वाले में Na का ऑक्सीडेशन होने के बाद Na का चार्ज क्या बना, +1, ठीक है, एंड Cl का चार्ज क्या बना, -1। समझ में आ रहा है। तो वो रियल चार्ज हो गया। तो रियल चार्ज किस में दिखता है, आयंस में दिखता है। रियल चार्ज इज शोन बाय आयंस whereas imaginary charge is shown by covalent molecules, ठीक है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें ज़्यादा हम लोग देखने नहीं वाले, फिर भी एक दो कंपाउंड्स देखेंगे नो डाउट, ठीक है। बट अगर इनका ऑक्सीडेशन हो गया तो इमेजिनरी चार्ज रहता है, ठीक है, एक्चुअल में चार्ज नहीं रहता, हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि इतना हो सकता है, ठीक है। वो जब सॉल्विंग करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें रूल नंबर 1, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एन एलिमेंट इज ऑलवेज 0। पहली बार तुम लोगों को एलिमेंट समझ में आता है जिसमें सारे आइटम्स सेम रहे, एकदम सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
P4, 4 फॉस्फोरस है बट सारे के सारे फॉस्फोरस ही हैं, तो यहाँ पे कुछ चार्ज डेवलप हो सकता है क्या? नहीं, तो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. O2, 2 ऑक्सीजन, इनमें कुछ चार्ज आ सकता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. O3, सारे के सारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ठीक है. फॉर्मल चार्ज अलग, तुम लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज पढ़ा होगा तो ओजोन में तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि ये प्लस और ये 0, ये फॉर्मल चार्ज है. फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर ना, वो फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन अंडरलाइंड एटम, एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर रहता है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, एलिमेंट. समझ में आ रहा है? ठीक है. ओके, तो पूरे O3 के ऊपर चार्ज क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि वहां पे वो माइनस एंड प्लस ऐसा था, तो माइनस प्लस कंबाइन होके क्या बनेगा? 0. न्यूट्रल. समझ में आ रहा है? ठीक है. ओके, तो फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब गड़बड़ मत करना. ठीक है. अब O3 के बाद लेट अस से एसिड, सारे के सारे सल्फर है, चार्ज H2, I2. सिर्फ सोडियम, मेटालिक सोडियम, ये ऊपर सिर्फ जब Na लिखा था तो इसका भी चार्ज क्या है? 0. वो Na प्लस बनने के बाद +1 बनेगा. ठीक है. तो सिर्फ सोडियम आ गया, या फिर सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल आने दो. ठीक है. या फिर N2 गैस. ठीक है. ये सबका चार्ज एलिमेंटल फॉर्म में सेम एलिमेंट्स रहते हैं या फिर सेम एटम्स रहते हैं. ठीक है. अगर मल्टी मॉलिकुलर कंपाउंड रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो सेम एटम्स रहेंगे. ठीक है. इन सबका चार्ज क्या रहेगा? 0. तो इसके ऊपर लिख देना भाई 0. रूल नंबर 2, ये फालतू रूल है. हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज द चार्ज कैरिड बाय दैट आयन. ठीक है. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे तुम लोगों को. देखो भाई, एग्जाम्पल Na 1+. ठीक है. व्हाट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट? 1. तो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +1. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज कैसे लिखते हैं? रेड वाला चार्ज है 1+, पहले नंबर आता है. ऑक्सीडेशन स्टेट +1, पहले चार्ज आता है. इतना ही डिफरेंस है, ये अंतर अपने को सिर्फ समझना है. ठीक है. अब वैसे ही अगर मैं ऑक्सीजन लिखूं, ऑक्सीजन कौन सा चार्ज कैरी करता है बे? 2-. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -2. वो तुम लोग अलग से लिख देना. ठीक है. वो वहाँ पे लिख देना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है और चार्ज कौन सा है. लेट अस से N3- एग्जिस्ट नहीं करता बट स्टिल, तो इसका क्या लिखेंगे? -3. Mg2+ +2, Al3+ +3. ठीक है. तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, चार्ज को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं x+ और x-, वेयर x इज सम नंबर. ठीक है. एंड ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं +x और -x. इस चैप्टर में हम लोग हमेशा, मतलब एग्जाम में तुम लोगों को हमेशा चार्ज दिया रहेगा. ठीक है. अगर आयंस के ऊपर क्वेश्चन है, तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है सिर्फ. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना. -2, -3, +2, +3. ये रूल अलग से लिखवाने का रीज़न यही है कि तुम लोगों को इनके बीच का अंतर समझ में आ जाए, चार्ज क्या रहता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है. ठीक है. ओके. थर्ड रूल, अब यहाँ से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होंगी. रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन. ठीक है. तो फ्लोरीन के बारे में तुम लोग क्या बता सकते हो? मतलब कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इट विल ऑलवेज कैरी अ माइनस चार्ज. वो कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं? एक ही Cl जैसा, तो इट ऑलवेज कैरीज अ -1 चार्ज. तो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1. ऐसे लिखना जरा. ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1. ठीक है. तो बाद में कोई भी एलिमेंट आने दो,
NaF, ठीक है, MgF2, AlF3, अपना SiF4, TF5, SF6, IF7। कोई भी एलिमेंट आने दो, इन सारे, सॉरी एलिमेंट नहीं, कंपाउंड्स आने दो, इन सारे कंपाउंड्स में फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ये समझ में आ रहा है? तो देखो भाई इन सब में फ्लोरीन -1 है, तो फ्लोरीन के ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं पूछता भाई, मतलब ये ऐसा फालतू सवाल तो कोई भी दे देगा। दे विल आस्क व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। तुम लोगों को भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन -1, तो Na क्या बनेगा, +1। एक फ्लोरीन -2, सॉरी एक फ्लोरीन -1, दो फ्लोरीन -2 को बैलेंस करने के लिए Mg +2। यहाँ पे -3 Al, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड आयोडीन। समझ पा रहे हो कुछ? इनके अलावा भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि PF3। रट मत लेना भाई कि फॉस्फोरस +5 रहता है। अब PF3 में क्या बनेगा, फॉस्फोरस ना, या फिर SF4, IF3, IF5। समझ पा रहे हो? तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, वही तो ढूंढना, अरे वही तो ढूंढना है। हाँ यस, हाँ Na, Mg या फिर Al, इनके ऊपर। तो एक फ्लोरीन -1, 3 -3 को बैलेंस करने के लिए Al +3। वैसे हर एक में हम लोग करते जा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? हम लोग इनके अलग से एग्जांपल्स भी लेंगे, ये भी मतलब जिस रूल्स के साथ मैं थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके साथ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, इसमें कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, बी। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? ऑक्सीजन का चार्ज क्या रहता है जनरली? 2- रहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? -2। समझ में आ रहा है? -2 ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है। ज़्यादा करके वैसे ही रहता है, बट कुछ एक्सेप्शन है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल, चलो स्टार्ट करते हैं। -2 के एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। H2O, SO2, SO3 और फिर P2O5, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम लोगों के लिए शायद से। AS2O3, Cl2O। चलो थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले लिए मैंने एक साथ, ठीक है। तो पहले इन सब में ऑक्सीजन क्या रहने वाला है? -2। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। काम करते हैं, सल्फर से स्टार्ट करते हैं। एक ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन -4 तो सल्फर क्या बनेगा? आराम से +4। समझ पा रहे हो? यहाँ पे एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन, हाँ देखो एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 रहता है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? तो 2 का कितना होगा? -4 तो सल्फर क्या बनेगा? +4। यहाँ पे एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, तो सल्फर बनेगा +6, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुम लोग बताओगे, मैं बताऊं? हाँ देखो भाई, अब बाकी लोग, एक ऑक्सीजन -2, तो 5 ऑक्सीजन -10 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बाजू में +10 रहना चाहिए। +10 दो फॉस्फोरस में बैलेंस्ड होगा, तो +5 ईच। ये सबको ओरली समझ में आ रहा है? +5 दो बार होगा, तो ये +10 और बाजू वाला -10, ठीक है। या फिर तुम लोगों ने से बचपन में ट्रिक पढ़ी रहेगी ना भाई कि Al 3+ रहता है, O 2- रहता है, +5 होना चाहिए। अब तो तुम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, एंड बनाते थे Al2O3, तो अभी भाई उल्टा कर रहे हैं हम लोग। अरे हम वैसे ही जा रहे हैं ना यार। तो अब यहाँ पे सेम टू सेम, तो Al2O3 का एग्जाम्पल डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच लो,
हाँ सोचो, चलो वो दोनों जो बचे हैं वो उनमें बताओ, ये वाला बताओ पहले। -1 कैसे, +1 ना। ये देखो भाई, ऑक्सीजन -2 तो बाजू वाले +2, बट 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो क्या बनेगा, +1। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या आएगा, +1, ठीक है लिख दो। अब बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, बुरा हुआ, एक्सेप्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शंस, पहला एक्सेप्शन आता है पेरोक्साइड्स का। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ पेरोक्साइड। यस, H2O2 बराबर। अब H2O2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो HOOH, इसमें कोई दिक्कत ना, H2O2। अब इसमें हाइड्रोजन का चार्ज क्या रह सकता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एट मोस्ट इट कैन गिव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसका चार्ज बनेगा +1, ये वाले हाइड्रोजन का भी, तो बीच वाले ऑक्सीजन ना बैलेंस कर रहे हैं अपने को, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना ऊपर वाला, समझ में आ रहा है। तो इन पेरोक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स -1, दिख रहा है पक्का। तो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है -1। इन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, ठीक है। अब पेरोक्साइड्स तुम लोगों को एग्जाम में पहचान है, देखो एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे देंगे, व्हाट इज दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, ठीक है। मैं वापस एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि नहीं तो तुम लोगों को डाउट आएगा कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा पेरोक्साइड कौन सा है। एग्जाम में पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं रहता, वो पूछेंगे व्हाट इज दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। जो अंडरलाइन किया है वो तुम लोगों को पता है क्या, नहीं, बट उसके बाजू वाला पता रहेगा। व्हाट इज द चार्ज ऑफ Na, बचपन से पढ़ा हुआ है, तो 1 Na +1, 2 Na तो ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -2 तो 1 ऑक्सीजन। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। देखो मार्कर वो तो इधर अभी के लिए इधर रखो, बाद में लेके जाओ ना, ठीक है इधर रखो बस, थैंक यू। अब यहाँ पे, अब तो ये क्वेश्चन समझा कैसे आएगा एग्जाम में, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, मतलब सुपर ऑक्साइड अभी तक पढ़ाया नहीं है, बट पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ओजोनॉइड है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरा गुम हो गया, अब यहाँ पे इसके बाद मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इनऑर्गेनिक को और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन से एलिमेंट्स पेरोक्साइड बनाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन फॉर्म पेरोक्साइड, ये इनऑर्गेनिक में आता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का हम लोग पढ़ रहे हैं। पेरोक्साइड कौन से मेटल्स बना सकते हैं, तो इसके लिए तुम लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, फालतू से ट्रिक है। देखो भाई, ऐसा 2 लड़कियों का नाम याद रखना है, हाँ, नेहा, बिपाशा, ठीक है, यस, फालतू से ट्रिक है। देखो भाई, तो ने मतलब एन से स्टार्ट होता है, एन से कौन सा मेटल स्टार्ट होगा, Na, ठीक है, सोडियम, एंड उसके नीचे वाले सारे के सारे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता तो हम लोग उसको जनरली लिखते नहीं है, बट अगर बोला तो हाँ होगा, ठीक है। हाँ मतलब H, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो तो तुम लोगों को बचपन से पता है, उसमें तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, ग्रुप 1 के ये सारे एलिमेंट्स है, विच ग्रुप 1 एलिमेंट डज नॉट फॉर्म पेरोक्साइड, लिथियम, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है जो कि मिसिंग है, तो लिथियम पेरोक्साइड्स बनाता नहीं है, ये समझ में आ रहा है, हाँ। उसकी साइज छोटी रहती है, वो एस ब्लॉक में तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है, बट नहीं एस ब्लॉक तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, हाँ क्या था, हाँ लिथियम है, बट वो अनोमलस बिहेवियर, फिर प्रोडक्ट टेबल में अनोमलस बिहेवियर सुना है, अरे छोड़ो ना, मतलब एस ब्लॉक का पार्ट है वो, ये मैं पहले से एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, अभी मुझे उसमें घुसना ही नहीं है। अब ये समझ में आ रहा है, ठीक है। उसका डायगोनल रिलेशनशिप क्या आंसर रहता है, इसका आंसर सिंपल लैंग्वेज में डायगोनल रिलेशनशिप है, लिथियम मैग्नीशियम जैसा बिहेव करता है, हाँ ओके। तो सिंपल आंसर ये है, बट उसमें भी मतलब एक्सप्लेनेशन है, उसमें मुझे भी घुसना नहीं है, ये याद रखना है तुम लोगों को अभी के लिए, ठीक है। अब दूसरा, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, बेरियम,
नहीं बेरिलियम नहीं बनाता, बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, वो उतना मैच नहीं करता, ठीक है, तुम लोगों को दूसरी कोई लड़की क्या नहीं नहीं मेरे को हिंदी में ही लिखना है, मेरी मर्जी। अब ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या है इसका, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। देखो तुम लोगों को ये अभी याद नहीं रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि विच मेटल विल नॉट फॉर्म पेरोक्साइड, तो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ना, वो सब समझ में आ जाएंगे इस ट्रिक से। एल्यूमिनियम पेरोक्साइड्स बनाते नहीं है, ठीक है, वो बात की बात। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया, K2O2, BaO2, अगेन अंडरलाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढनी है, उसके बाजू वाले के बारे में सोचने का। पोटेशियम का चार्ज +1, तो ऑक्सीजन। बेरियम का चार्ज +2, BaSO4 पढ़ा होगा ना, +2 -2 +2, तो ऑक्सीजन का चार्ज ना, क्योंकि 2 ऑक्सीजन -2 तो 1 ऑक्सीजन -1, ये समझ में आ रहा है। एग्जाम में कैसे करोगे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सुपर ऑक्साइड्स, सेकंड सुपर ऑक्साइड्स, इसका एग्जांपल लिखेंगे KO2। व्हाट इज दी क्या चल रहा है, KO2, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। तुम लोग करोगे और मुझे सुपर ऑक्साइड का, ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, चार्ज बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है सही बोल रहे हो, तो उसने उधर से भी आया आंसर। अब देखो भाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 पोटेशियम, +1, तो ऑक्सीजन बना -1, 2 ऑक्सीजन -1, तो 1 ऑक्सीजन, ये सबको समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन सुपर ऑक्साइड, -½ ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इज -½ -½ ऐसा कभी चार्ज पढ़ा है क्या, इट इज अ इमेजिनरी चार्ज, मतलब इमेजिनरी ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने बोला ना बाद में एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एक्चुअल में ऐसा होता, ठीक है, बट रिएक्शंस में काम आ जाता है, इजी होता है अपने को सॉल्व करना। अब इसके लिए भी तुम लोगों को एक लड़की का नाम याद रखना है, ठीक है, करिश्मा, क्या हुआ है, सिंपल, क मतलब पोटेशियम, के, री आरबी रुबिडियम, श्मा CS सीजियम, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड रहता है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड रहता है, सीजियम सुपर ऑक्साइड रहता है, समझ में आ रहा है। सोडियम सुपर ऑक्साइड रहता है क्या, नहीं। लिथियम सुपर ऑक्साइड रहता है क्या, नहीं। तू बात मत कर, इधर ध्यान दे प्लीज। तो ये 3 ही एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 ही मेटल्स हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, इनके अलावा और कोई रहता है क्या, नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, तो ये 3 रहेंगे, इनके अलावा और कोई चौथा ऑप्शन रहेगा जो कि नहीं बनाएगा। ये समझ पा रहे हो। अभी के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा का थोड़ा सा बता के रख रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चन आए तो समझ में आ जाए। तो RbO2 एंड CSO2, इसके सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोलते हो उसको, ओजोनॉइड। बातें मत करो, क्या हुआ, ए डेजी, बातें नहीं करनी। उसका नाम डेजी ही है ना, ये हाँ हेली है, नहीं उसको हाँ इसका संजना है, इतना डिफिकल्ट नाम रखने के लिए। ओके हाँ चलो कुछ। अब KO3 ऑक्सीडेशन, ओजोनॉइड O3 ओजोनॉइड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनॉइड, वेरी नाइस। ए आ रहे हैं अभी सबको, -1/3, K+1, तो वहाँ पे 3 में -1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो -1/3, इसमें कोई दिक्कत, पक्का ना। तो इन ओजोनॉइड
oxidation state is -1/3 and this is the only metal, potassium is the only metal which forms ozonoid. ठीक है, तो ओजोनॉइड का तुम लोगों को एक ही एग्जांपल आएगा, अगर आया तो KO3, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसके बाद कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन. ठीक है, इसके भी दो ही एग्जांपल्स है. कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन, एग्जांपल OF2 एंड O2F2. चलो भाई, दोनों में फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है. ठीक है, बताओ. पहले वाले में ऑक्सीडेशन नंबर +2. ए देखो भाई, ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, सिर्फ 1 नहीं, -1. एक फ्लोरीन -1, दो फ्लोरीन तो -2 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन. यहाँ पे एक फ्लोरीन -1, दो -2 तो यहाँ पे भी -2, बट दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया +1. समझा? ठीक है, ये क्वेश्चन कर पाओगे ना? ओके, नेक्स्ट. अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन. ओके, अब लिखते रहेंगे और नहीं बहुत टाइम लगेगा. नहीं, मेरे साथ नहीं. अब वो क्या उतना ही है, OF2 एंड O2F2. उसके बाजू में एग्जाम्पल है. उसको टच किया तो थोड़ा सा फिर भी हो जाता है. नींद आ रही है, बैठे बैठे नींद आ रही है मेरे को, पढ़ाते हुए नहीं आ रही थी. हाँ, समझ सकता हूँ मैं, बहुत दुख है तुम्हारे लाइफ में. नहीं यार, मेरा फोन वैसे भी वहाँ नहीं हो रहा है. अभी उधर उठ के कौन जाएगा? वो नीचे O2F2 एंड OF2 है. OF2 एंड O2F2. ऐसे कैसे? बट इतना गलत नाम कैसे ले सकता हूँ मैं, वही सोच रहा. मतलब ऐसे वो लास्ट है, हो रहा नहीं है, मुझे उठना पड़ेगा. OF2 एंड O2F2 लास्ट एग्जाम्पल्स. OF2 एंड O2F2. चलो हो गया, आगे बढ़े. चलो अब नेक्स्ट इज, चुप है, जल्दी लिखो. अब इसके बाद 4. हाँ नहीं एक्सेप्शन खत्म ना बे, तो D ऑक्सीजन था ना. हाँ सॉरी, C. हाँ देखो बे, फ्लोरीन
ऑक्सीजन ना, अरे हम लोग थर्ड रूल में थे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, उसमें पहले फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन। अब अल्कली मेटल्स और एल्स ग्रुप 1 मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल या फिर ग्रुप 1 मेटल, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहता है? +1 ऑलवेज, ठीक है, इसमें कभी कुछ एक्सेप्शन नहीं आएगा। एग्जाम्पल NaCl, KBr, Na2O, K2S, Rb2O2, ठीक है, इन सब में ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा? +1 रहेगा, ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन। नेक्स्ट डी, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्स ग्रुप 2 मेटल्स, ठीक है, their oxidation number is +2, that too always, no exception is there, ठीक है, +2 always। इसके एग्जाम्पल्स MgO, BaO2, Ba, CaSO4, बस हो गया, घंटा ला रहा है, +2 ही तो रहने वाले, उसमें क्या ही अलग पढ़ा रहे हैं। अब याद रखना, मतलब इनके अलावा भी कोई भी ग्रुप 2 का एलिमेंट आ गया तो इट इज ऑलवेज +2, ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन। ई, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेशल केस है। इफ इट इज अटैच्ड टू अ नॉन मेटल, देखो भाई, नॉन मेटल मतलब HCl जैसा कुछ जिसमें H Cl के साथ कनेक्टेड है, Cl इज ए नॉन मेटल, जहां पे H Cl के साथ कनेक्टेड है, तो हाँ ओके, अब यहाँ पे बातें मत करो। अब व्हाट इज द चार्ज ऑन Cl? डेजी, हेली, यहाँ पे। अब व्हाट इज द चार्ज ऑन Cl? -1, तो H विल बिकम, तो व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ नॉन मेटल इट इज +1, ठीक है, एंड H इज +1, ठीक है, वेयर एज व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ मेटल लाइक Na, अब Na का चार्ज इज ऑलवेज, तो H विल बिकम, समझ में आ रहा है? तो व्हेन इट इज अटैच्ड टू नॉन मेटल its oxidation number is -1, when it is attached to metal its oxidation number is +1, ठीक है, एग्जाम्पल्स बोलो। अच्छा उल्टा लिखा, तो when it is attached to non metal it is +1 and when it is attached to metal it is -1. Example, HBr, H2O, NH3, H2S, NaH, MgH2, बस हो गया, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस देखो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है, कर लोगे खुद से? ओके, in how many of the following compounds it is -1? Question, in how many of the following compounds it is -1? ये सब में -1 कहाँ पे है, कितने में है? 2 में है, देखा? हाँ, तो NaH and MgH, Na and Mg both are metals, metal और नॉन मेटल पहचाने आ जाता है ना भाई, ओके। N का चार्ज -3 रहता है ना, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर हाँ, तुम पहले आ रहा है इसलिए वो उसको प्लस ले रहे हो, आई गेस, वो हैबिट मत रखो, उसमें मिस्टेक हो सकती है। डन, समझ में आ रहा है? अब आगे इसके बाद फोर्थ रूल
the sum of oxidation number of all the atoms in a molecule is equal to charge on that molecule. ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं. अब अच्छे वाले एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल Na2SO4, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड चार्ज ऑन S. ठीक है, पहले हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड्स देख रहे हैं. ठीक है, एग्जांपल्स में सारे न्यूट्रल पहले कवर करने वाले, उसके बाद चार्ज वाले. अब न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या Na2SO4 के ऊपर? नहीं, तो इट्स चार्ज इज 0. दे आर आस्किंग टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच वन? सल्फर. अंडरलाइन सल्फर है, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो भाई, जो नहीं पता उसके बारे में सोचने का ही नहीं, जो पता है उनके बारे में सोचने का. व्हाट इज द चार्ज ऑन Na? +1, एक Na +1, 2 Na. ओके, सल्फर का पता है क्या? नहीं. मैथ्स में जो चीज़ नहीं पता रही तो उसको लेने का. ऑक्सीजन का चार्ज 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0. समझ में आ रहा है? द सम मतलब द एडिशन ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज भी क्या है? 0. ठीक है, अब यहाँ पे 2 -8 -6, तो -6 उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू +6. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर नाउ? +6. समझ में आ रहा है? लास्ट बेंचेस पढ़ाते वक्त बातें नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ रहा है? अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, लेट अस से कि दे हैव गिवन H2, नहीं वो बार में लेते हैं, KMnO4. ठीक है, अब KMnO4 में दे आर आस्किंग टू फाइंड चार्ज ऑफ Mn. ठीक है, ओके, तुम लोग ट्राई करोगे, मैं बताऊं? कर लो सॉल्व. आ रहा है आंसर? ओके, तो यहाँ पे K+1 Mn + X ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2, तो 4 ऑक्सीजन -8 विच इज इक्वल टू 0. +1 -8 -7 -7 उस तरफ जाएगा +7. नेक्स्ट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. K2Cr2O7, इसमें यू नीड टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम. ठीक है, वेरी नाइस. अब देखो, एक पोटेशियम +1, 2 पोटेशियम +2, एक क्रोमियम X, 2 क्रोमियम है ना बे, 2X, इतना ही चेंज आएगा. ऑक्सीजन -14 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा +6. ये सबको ये जम रहा है? किसी को कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ सकते हो. ठीक है, H3BO3, H3BO3 B. Find oxidation state of B, boron. मेटलॉइड, नॉन मेटल दिया है. तुम लोगों का एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है. नॉन मेटल 3 है, नेगेटिव. हाँ 3 है. +3 आ रहा है सबको? ओके, गुड. नेक्स्ट H2S4O6 सल्फर.
H2S4O6 जिसमें सल्फर का निकालना है। प्लस और माइनस भी बताने का करेक्ट है। वहां पे आ रहा है आंसर इसका H2S4O6। सब लोग कर पा रहे हैं? ओके तो देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लस 1, दो हाइड्रोजन प्लस 2, सल्फर x लेंगे बट 4 सल्फर है 4x, ऑक्सीजन -2, 6 ऑक्सीजन -12 विच इज इक्वल टू 0, तो +2 -12 +10 -10 उस तरफ जाएगा +10, तो 4x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +10/4 विच इज +2.5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं चार्ज कंपाउंड्स की तरफ। देखो मैं MnO4 2 MnO4 2 ठीक है, ये मैं इसमें Mn का फाइंड आउट करना है चार्ज। ठीक है, सॉल्व करके दिखा गया, तुम लोग ट्राई कर रहे हो? आ जाएगा, ग्रेट। चलो मैं बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अरे ओके, देखो भाई किसी को दिक्कत होगी तो Mn का पता नहीं है, x लेंगे, एक ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8 विच इज इक्वल टू -2, ओवरऑल चार्ज भी 0 नहीं है, -2 है, तो -8 उस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू +6, -8 उस तरफ जाके +8 बनेगा ना भाई, -2 +8 +6 फॉलोड। ओके, अब नेक्स्ट बात नहीं, S2O7 2 S2O7 2 हाँ सल्फर, ऑक्सीजन जनरली पूछा नहीं जाता है, वो -2 ही रहता है हमेशा, जब पूछा रहेगा तो वो -2 बिल्कुल नहीं रहता, कॉमन सेंस, तब एक्सेप्शनल केस रहती है। अरे ओके, PO4 3 इसमें फॉस्फोरस निकालना है। ये कर पा रहे हो ना भाई, सबको जम रहा है ये? +5, एक इधर भी किसी एग्जाम्पल में दिक्कत होगी तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ASO3 3 अबे ASO3 3 रहता ही नहीं है, हाँ मतलब वो गलत हो जाएगा, तो ASO4 ही आएगा, नहीं चाहिए। HPO3 क्या बोलते हैं इसको, 2 कर क्या नहीं रहता, 2 हाँ P ठीक है। ये ऐसे वाले क्वेश्चन बाकी तुम लोग कर लोगे खुद से, मेजर एग्जांपल्स मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ ये देखो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ सिर्फ, कुछ अगर किसी में दिक्कत आई रहेगी तो बता देना, +3 +5 एंड +6। अगर कोई भी एग्जांपल सॉल्व करके चाहिए रहेगा तो बता दो। डन, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं अभी रूल नहीं है, हाँ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर
कुछ डाउट है मुझे पूछो, डाउट पक्का? चलो, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम लेट अस से क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट हो गया तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन देगा बे? 7। उसके आउटर मोस्ट में जितने उतरे, लास्ट बेंच, सेकंड वार्निंग, पढ़ाते वक्त बातें मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। अब तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो मैक्सिमम 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज number of electron present in outermost shell, which are also called as number of valence electron, number of valence electron, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने वो दे सकता है, ठीक है। मैं वापस थोड़े से एग्जांपल लिख देता हूँ चाहिए तो। देखो भाई Na, Mg, Al, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन नहीं लेते, आर्गन गलत हो जाएगा, ज़ेनॉन, ठीक है। Na कितने इलेक्ट्रॉन देगा मैक्सिमम? तो +1 +2। अब मिनिमम में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो माइनस चार्ज बनेगा। क्लोरीन सॉरी ज़ेनॉन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 0 ले ही नहीं सकता ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन कितने ले सकता है? तो -1 मिनिमम। सल्फर -2, बस। मेटल्स है, कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते ना, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते, तो -4 भी ठीक है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। ओके चलो, तो ग्रुप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, maximum oxidation number and minimum oxidation number, ठीक है। तो 1 2 13 14 15 16 17 18, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके आगे प्लस लिखना। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 4 तक, मतलब ग्रुप 4 तक मतलब +3 तक मिनिमम रहता ही नहीं है, सारे मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 4 से -4, यहाँ मिनिमम का हम लोगों ने रूल ही नहीं लिखा, अरे minimum oxidation number is 8 minus number of valence electron -8, ठीक है। तो ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 - 8 -4। ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 - 8 -3, 6 - 8 -2, 7 - 8 -1, 8 - 8 0। समझ में आ रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओके, तुम लोगों को मैंने ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था नहीं? क्या मोल कॉन्सेप्ट? अच्छा हाँ वो पता है, बट अच्छा ओके ठीक है, चलेगा। अब देखो क्या ये काम आएगा तुम लोगों को, अब नहीं पढ़ा आता इसलिए पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शनल नहीं है बट स्टिल। अब हेडिंग लिखेंगे ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं है बट ये आएगा तो आगे का हम लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए बता के रख रहा हूँ पहले ही। सॉरी नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो सारे मेटल्स हैं ना, तो मेटल्स में -1 रहता है, -1 रहता है नहीं, यहाँ तो डैश लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ऑक्सी एसिड्स में पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ
फॉस्फोरस। ठीक है, ध्यान दो भाई, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, इसमें इनके स्ट्रक्चर बनाने का एकदम सिंपल रूल है। ठीक है, पहले ड्रॉ वन पी डबल बॉन्ड। रूल नंबर 2, ड्रॉ पी सिंगल बॉन्ड OH with remaining oxygen atoms. Third rule, draw P single bond H with remaining hydrogen atoms. अब बताया होगा तो वापस अभी पढ़ लेना, चलता है। अब इसमें एक भी रूल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पूरा गलत हो जाओगे। अब लेट अस स्टार्ट विद सम ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो भाई, ऑक्सी एसिड्स वो रहते हैं एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन रहता है। तो जैसे कि H3PO3, सॉरी PO4, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करने का, P डबल बॉन्ड हो, ओके, तो P डबल बॉन्ड हो। फिर बाद में कितने ऑक्सीजन बचे, 3 बचे, 4 थे, 3 बचे। फिर बाद में 3 ऑक्सीजन से क्या ड्रॉ करने का, OH, ओके, POH बना दिया। कुछ बचा तो आगे थर्ड रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसका शेप, सॉरी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट H3PO3, ठीक है। पहले क्या बनाने का, P डबल बॉन्ड हो, कितने ऑक्सीजन बचे, एक OH, दूसरा OH, क्या बचा, एक H बचा, तो उसका क्या करने का, PH। समझा? ऐसे फालतू से सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज PH बॉन्ड या फिर नो PH बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें PH बॉन्ड है, इसमें PH बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब ये वाला तुम लोग ड्रॉ कर लोगे, H3PO2, हाउ मेनी PH बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट 2, ठीक है। अब उसके बाद H3P2O7, H3 नहीं, सॉरी, H4P2O7। ध्यान दो भाई, कितने P है, 2, तो हर P के लिए एक P डबल बॉन्ड बनेगा ना, एक P के लिए एक P डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। तो P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, कितने ऑक्सीजन बचे, 5, O7 में से 2 गए P डबल बॉन्डो में, तो 5 बचे। समझ पा रहे हो, ओके। तो 5 ऑक्सीजन अभी 2 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो एक OH इसको, दूसरा OH इसको, तीसरा OH इसको, चौथा OH इसको, 5 थे ना बे, एक बच गया, दोनों के बीच में एक। हाँ, डबल बॉन्ड कैसे आएगा ना, H बचे ही नहीं है ना, 4H, समझा। ट्राई करो ना, पहले एक P डबल बॉन्ड बनाओ, कितने ऑक्सीजन बचे, एक बचा, तो एक जो बचेगा उसके साथ OH बनाने का, क्या बचा, तो PH बनाने का, हो गया। अब इसमें ये करो, H4P2O5 and H4P2O6, हेवी नहीं जा रहा है ना बे, हेवी नहीं हो रहा है ना, स्ट्रक्चर।
हो गया ये। अब नेक्स्ट देखो बे, किसका, सॉरी O5। हाँ देखो, पहले एक P डबल बॉन्ड हो, दूसरा P डबल बॉन्ड हो, कितने ऑक्सीजन बचे, 3, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक OH इसको, एक OH इसको। अब एक OH और किसी को देंगे तो इक्वल नहीं होगा, तो बीच में ऐड करना पड़ेगा। फिर बाद में कितने H बचे, 2H बचे, 2H, तो 2H बचे तो एक H इसको, एक H इसको, फॉलोड। वो लास्ट वाला कर लोगे, हो गया वो। उसमें क्या हो रहा है, उसमें POP बॉन्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं, हाँ PP बॉन्ड आ रहा है। ये ऐसे फालतू सवाल आते हैं बट उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे, उनका स्ट्रक्चर, मतलब क्वेश्चन ऐसे, मतलब ये जेई में आया हुआ है, नीट में तो ऐसे नहीं आया इतना, ये नीट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बट स्टिल। तो ऐसे क्वेश्चन आया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ POP बॉन्ड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव POP बॉन्ड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ PP बॉन्ड, समझ में आ रहा है। तो उसमें PP है, इन दोनों में POP है, बाकी इसमें मतलब PH बॉन्ड किस में है, POH बॉन्ड कितने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को इस सबसे मतलब है क्या, क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो भाई, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो अभी जरा, यहाँ पे बातें बंद अभी यहाँ पे। अब व्हाट इज द चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OH, OH -1, OH -1 बचपन से पढ़ा है सबने, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो ये क्यों -1 रहता है। देखो वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो प्लीज, थर्ड क्लास बेंच। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा क्या रहता है, -1। एक H का चार्ज क्या रहता है, +1, -1 +1 ओवरऑल, समझे क्या, सॉरी -1 +1 नहीं, +1 -2, हाँ -2 +1 कितना आता है, तो OH का चार्ज बन जाता है -1, ये समझा। तो OH इज ऑलवेज -1। O2 नहीं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन तो हमेशा -2 रहता है, अकेला है तो -2 ही रहेगा। यहाँ पे OH -1 क्यों है, बिकॉज उसके पास एक H+ भी है, तो -2 +1 -1, ठीक है। अब -2 -1 -1 टोटल -5 को बैलेंस करने के लिए बीच वाला फॉस्फोरस, नहीं समझा होगा। और एक एग्जांपल देखो भाई, OH का चार्ज, ये भी OH, H, ऑक्सीजन, +1 -1 कैंसल आउट हो गया, -1 -2, -3 को बैलेंस करने के लिए फॉस्फोरस, समझ पा रहे हो। बाकियों का तुम लोग कर, हाँ ये वाला देखो, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि हाँ देखो तुम लोग 2 मेथड यूज कर सकते हो, जो पहले पढ़ाई थी ना डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, वो ज़्यादा इजी है, बट जब स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो तुम लोग इसको पहले इसमें कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हो। उतना दिमाग मतलब अगर एग्जाम में चल गया तो ठीक है, हाँ मतलब वो क्लिक नहीं होता, बहुत सी बार क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो क्लिक हो जाएगा। अब उसी बदले डायरेक्ट अगर सॉल्व करना हो, ध्यान दो, OH, ये OH, O2 डबल बॉन्ड O, -2, ये O, -2, but it is contributing -1 to this phosphorus, -1 to this phosphorus, बीच में है ना, तो शेयर्ड है, तो वो ओवरऑल ऑक्सीजन -2 है, बट एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस को -1 देगा एंड दूसरे फॉस्फोरस को भी -1 देगा, ये पार्ट समझा। तो ओवरऑल कितना हुआ बे, -2 -1 -1 +5, फॉलो कर पा रहे हो। हाँ देखो आप ये इतना समझा, मतलब हम लोग ये फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, OH -1 OH -1 एंड ये ऑक्सीजन -2, ये बीच वाला ऑक्सीजन भी क्या रहेगा, -2 बराबर, बट ये -2 बीच में है ना, तो इस तरफ वाले फॉस्फोरस को वो -1 कंट्रीब्यूट करेगा एंड उस तरफ वाले को भी -1 कंट्रीब्यूट करेगा, समझे ना। तो इस फॉस्फोरस को ओवरऑल कितना चार्ज मिला, -1 -1 एंड -2, टोटल कितना हुआ, -5 को बैलेंस करने के लिए फॉस्फोरस बनेगा +5। पूरा कैसे करके भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ चलेगा, ये समझे पक्का। ओके ये वाला एक देखो,
अगेन वापस मैं तुम लोगों को स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपनी नॉर्मल मेथड याद दिलाता हूँ. +4 प्लस 2x माइनस इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू +8, उस तरफ गया, x इज इक्वल टू +4. सिंपल सी मेथड, मस्त एकदम. ठीक है. बट अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर ही दे दिया उन लोगों ने, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा? P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH एक इसको, OH एक इसको, एक OH इसे, एक OH इसे, कुछ नहीं बचा, बीच में एक लाइन मारनी पड़ेगी ना, हवा में लटकते नहीं रहेंगे. ठीक है. अब इसमें ऑक्सीजन -2 -1 -1, PP के बीच में तो भाई मतलब दोनों सेम टू सेम है, कुछ प्लस माइनस आ सकता है क्या? कुछ नहीं आ सकता. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो फॉस्फोरस क्या बना? +4. यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा था? +4. कोई दिक्कत ही नहीं है. समझा? पक्का? ओके. अब फॉस्फोरस को छोड़ के बाकी ऑक्सी एसिड्स, सेकंड मतलब जो भी हेडिंग डाली रहेगी वो ऑक्सी एसिड्स अदर देन फॉस्फोरस. ठीक है. इसमें दो ही रूल्स है. फर्स्ट, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड OH इक्वल टू हाइड्रोजन एटम्स. रूल नंबर 2, ड्रॉ क्या बोलते उसको, डबल बॉन्ड O इक्वल टू रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है. चलो देखो एग्जाम्पल. शुरुआत एकदम सिंपल से करते हैं. H2SO4 चलेगा. तुम लोग ड्रॉ करोगे? करो जल्दी. क्या हुआ? हाँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं सर, पहले स्ट्रक्चर बनाना है. ए स्ट्रक्चर डायरेक्ट रूल्स फॉलो कर पाओगे? ट्राई करो एक बार खुद से मेरे बताने के बदले. पहले इसमें कितने H है? 2 है, तो एक सल्फर बनाओ, सल्फर को 2 OH बनाओ. फिर कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 बचे, तो 2 डबल बॉन्ड अटैच करो. कर पाओगे क्या? बताओ ना. सिंगल बॉन्ड OH ये आ पा रहा है. देखो भाई, S डबल बॉन्ड O OH OH, पहले 2 OH बनाना, बाद में डबल बॉन्ड O बनाना. ठीक है. नेक्स्ट H2S2O7, इसको तुम लोग ओलियम बोलते हो. ओलियम नहीं सुना है? ओके ठीक है, चलता है, कोई नहीं. अभी स्ट्रक्चर बनाओ. स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट अभी पढ़ाना है, नाम वाम वो बाद में कभी. डन. ऑक्सीडेशन स्टेट भी असाइन कर लो साइड बाय साइड खुद से. एंड रूल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक को एक एक OH पहले, वैसा वो याद रखना. डबल बॉन्ड हो नहीं रे, सिंगल बॉन्ड हो ना. हाँ मतलब 2 तरफ से बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, बट हाँ. चलो इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को ऐसे ही आएगा. देखो S पहले एक OH इसको, दूसरा OH इसको, फिर एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा डबल बॉन्ड हो, चौथा डबल बॉन्ड हो, 5th ऑक्सीजन इन बिटवीन. यही आया स्ट्रक्चर. पक्का? ओके. नेक्स्ट H2S2O6, ये एक स्पेशल कैटेगरी है. देखो ये बनाओ, फिर बाद में इसके आगे वाले भी बताता हूँ. ये ना इस कैटेगरी के कंपाउंड्स है. H2
SXO6 इस कैटेगरी के ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एक एक करके करते हैं पहले। इनको थायोनिक एसिड कैटेगरी बोलते हैं, इनके नाम भी है, तुम लोगों को पी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक में। H2SXO6 में फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे ये इसमें क्या आ रहा है, SS बॉन्ड आ रहा है, आया सबको, SOS बॉन्ड नहीं है, SS बॉन्ड है, ओके ग्रेट, ठीक है। तो देखो भाई ये ऐसे बना होगा, एक S दूसरा S, एक OH दूसरा OH, एक डबल बॉन्ड हो, इसको एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा तीसरा, हो गए 6, तो कुछ बचा नहीं, तो एक सिंगल बॉन्ड S, एनी डाउट, ओके। अब इस कैटेगरी के अगले कंपाउंड्स, H2S3O6 कोई बनाएगा नहीं, मेरे पास जान लो। जब कभी ऐसे 2 से ज़्यादा एटम्स आने लग गए, सल्फर में ये होता है, सल्फर की कैटेनेशन टेंडेंसी सेकंड मोस्ट है। हाईएस्ट कैटेनेशन किस में होता है, कैटेनेशन मतलब खुद के साथ बॉन्ड बनाना, कौन बनाता है खुद के साथ सबसे ज़्यादा बॉन्ड, कार्बन। कौन बनाता है भाई, कार्बन ना, बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं, चेन बनता है, बेंजीन बनता है, नेफ्थलीन बनता है, बहुत कुछ बनता है, IUPAC में भी पढ़ रहे होगे बहुत सारे कंपाउंड्स, ठीक है। अब कार्बन के बाद सेकंड हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी रहती है सल्फर में। तो पहले जो 3 सल्फर है वो किसके साथ कंबाइंड है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, 1 2 3, समझे, ठीक है। फिर बाद में कितने H, एक मिला इस कोने वाले को, दूसरा मिला इस कोने वाले को, कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 4, एक इसको, एक इस कोने को, एक इस कोने को, एक इस कोने को, खत्म। बीच वालों को कुछ नहीं मिलता, हाँ याद रखना ये, ठीक है। तो थायोनिक एसिड कैटेगरी में ऐसे बीच में जो सल्फर रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। अभी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग ट्राई करोगे, पहले ट्राई करो, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। रुको, 2 क्वेश्चंस, पहले इधर पे निकालो बे, पहले इधर पे निकालो, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में मत निकालो, पहले इधर निकालो। 10/3, वेरी नाइस। आ रहे सबको 10/3, 3.33 इतना आया। देन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर 1, सल्फर 2, सल्फर 3। ठीक है, स्ट्रक्चर से कैसे निकालते बताया था ना वो रूल। पहले 1 और 3 सॉल्व करो, फिर 2 अपने आप समझ में आ जाएगा शायद से। 1 और 3 का तो 5 है। अब 2, वेरी नाइस, 505 आ रही है सबको, पक्का। अब तो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो भाई, इसका तुम लोगों को आया +10/3, +10/3, एंड इसका आया +5, 0 +5 बराबर। विच वन इज मोर करेक्ट, सेकेंड वन ऑब्वियसली। वो पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देख के अंडरस्टैंड करके, हाँ नीचे वाला समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड ऊपर वाला जो है उसमें कुछ तो अलग है, उसमें क्या अलग हो रहा है, हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं शायद। उसको क्या बोलने का, हाँ क्या इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। उसको, अच्छा कुछ वर्ड सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, हाँ उसको कुछ अच्छा वर्ड, उसको एवरेज कर दिया। क्या कर दिया, एवरेज। जब ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब चीज़ों में तो उसको क्या बोलने का, एवरेज। ये समझ में आ रहा है क्या। तो तुम लोग जब एक साथ तीनों के लिए निकाल रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। बट जब तुम लोग ऐसे अलग अलग निकाल रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ना। इंडिविजुअली इट इज +5, 0 +5, बट ये तीनों को ऐड कर दिया +10 एंड तीनों में डिवाइड कर दिया तो +10/3, तो उसको बोलने का एवरेज। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, पक्का। अब H2S4O6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो एंड फिर इसका स्ट्रक्चर खुद अभी ड्रॉ करोगे। कोने वालों को सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कनेक्ट करने के, बीच वालों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो
पहले H2S4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये पहले भी सॉल्व किया है ऊपर ही। आया 10/4 या फिर 5/2 ना? हाँ पहले किया था। हाँ ठीक है, अभी वो चलेगा। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाओ प्लस 2.5। अब इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट डिजाइन करो। 5005 करेक्ट है? आ रहे सबको? ओके तो ये ऐसे कुछ आएगा। पहले सल्फर बनाने के 1 2 3 4, फिर एक OH इसको, एक OH इसको, एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा डबल बॉन्ड हो, चौथा डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, फिर बाद में OH -1 ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन भी -2, तो ये सल्फर बन गया +5। OH -1 -2 ये वाला सल्फर भी बन गया +5। बीच वाले सल्फर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, खुद के साथ कनेक्टेड है 0 खुद के साथ जब बॉन्ड बनता है तो 0 कुछ चार्ज नहीं आ सकता। एनी डाउट? ये समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। अब हाँ, मैं तुम लोगों को एक्सेप्शनल केसेस डायरेक्ट करा रहा हूँ ना, मतलब +10/4 ऐसा होना पॉसिबल है क्या? मैंने पहले ओरली बताया था, ऐसा होना पॉसिबल है क्या? नहीं। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं रहता और ये कैसे एक्चुअली रहता है वो यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं अलग से भी वापस हेडिंग नहीं डालूंगा, ऑक्सी एसिड्स के साथ ही मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट, अब और मस्त एग्जाम्पल, H2SO5। इसमें पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। एंड ये अगर तुम लोगों ने एग्जाम में लिखा ना ऐसे डायरेक्ट, तो पक्का क्या मतलब गलत ही है वो। ठीक है, क्यों गलत है वो पहले बताओ। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, वो गलत आएगा, क्यों गलत है वो बताओ। स्ट्रक्चर नहीं बनाने बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोल रहा हूँ। हाँ करेक्ट, आ रहे +8 आया ये सबको। अब ये गलत है, क्यों गलत है? हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। सल्फर के आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो 8 दे सकता है क्या? नहीं। तो अगर तुम लोगों ने गलती से भी ये ऐसे +8 चिपका के आए, एक ऑप्शन रहता है +8। ठीक है, बातें मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर गलती से तुम लोगों ने +8 लिखा तो पक्का गलत है, 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एंड ये ऑप्शन रहता है, याद रखना। अब तो अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो भाई, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ रुको, डायरेक्ट तुम लोग अभी ट्रिक जो पढ़ाई है ना वो अगर अप्लाई करोगे तो क्या मिस्टेक हुई वो बताता हूँ। कितने H? OH 2, कितने O बचे? तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे कर दिया तो सल्फर बेचारा मर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, क्यों गलत है ध्यान दो जरा। अब देखो भाई, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला एक इलेक्ट्रॉन इट विल यूज टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ OH, अनदर ऑक्सीजन OH। जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बचे हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड हो। ओके, तो यहाँ अरे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया। अब जो और एक डबल बॉन्ड घुसेड़ रहे हैं उसके लिए वो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही है क्या? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो H2SO5 में एक ऑक्सीजन बच रहा है जो ऐसे नॉर्मल अपने ट्रिक में नहीं घुस पा रहा है। अब वो कहाँ पे ऐड करूँ? और तो फिर हाँ, मतलब अकेले ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है ना, कुछ और सोचो। चलो ठीक है, हाँ नहीं ऐसे निकालेंगे। हाँ क्या मतलब नहीं और अच्छे से कुछ तो क्या? अरे हाँ कुछ तो अच्छे से बोलो, मुझे समझा नहीं तुमने क्या बोला है। नहीं, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है ना। नहीं तो जोर से बोलो ना, अच्छे से बोलो ना। अभी उसको भी नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा, बाद में बोलना मत। मैं वही बोल रही थी, चमाड़ी दूंगा। हाँ मेरे को बड़ी चिढ़ आती है फिर मेरे को ऐसे टाइम पे। हाँ ओके, तो अभी और कुछ, और किसी को कुछ बोलना है?
अरे बोलो कुछ तो, आज पढ़ाया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी, मतलब आज पढ़ाया हुआ में से ही कुछ तो उठाना है। नहीं याद आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ अभी। हो गया ना सबका, बाद में रोने का नहीं है। हाँ, ओके देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ। OH, नहीं ये नहीं बोलना था। हाँ तो ठीक है, यस ये समझा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ओ पेरोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। इस कंपाउंड का नाम, ये देखो H2SO4 को क्या बोलता है? सल्फ्यूरिक एसिड में एक पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। नाम समझा? ओके। एंड अभी जरा ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने में हेल्प करोगे। OH, O पेरोक्साइड -1, पेरोक्साइड -1 आज ही पढ़ाया हुआ है, ऊपर जाके देख लेना एक्सेप्शंस में, ठीक है। अब तो सल्फर +6, जो +6 ही रहता है, +6 के ऊपर जा ही नहीं सकता। मैंने क्या बड़बड़ की समझा। अब ये वाला खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना। अभी ये भी एक्सेप्शनल है, पहले नॉर्मली निकालो, वो गलत आएगा, +7 आएगा। फिर बाद में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की खुद से कोशिश करो, ठीक है। +7 आ रहा है, +7 +6 के ऊपर गलत हो गया तो वो टिक करके नहीं आ सकते। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की खुद से कोशिश करो। अब ये देखो पेरोक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल। एक ही सिस्टम में दो पेरोक्साइड्स बहुत अनस्टेबल हो जाता है, जनरली नहीं, मतलब इसमें तो नहीं ही रहते, ठीक है। अब देखो S पहला OH इसको, दूसरा OH इसको, एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा डबल बॉन्ड हो, चौथा डबल बॉन्ड हो। अब और एक अगर डबल बॉन्ड हो घुसेड़ दूं तो 7 बॉन्ड्स हो जाएंगे। 7 बॉन्ड सल्फर बनाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे बीच में O ऐसे रहता है, एक ही पेरोक्साइड नहीं। हाँ वही, उन्होंने भी वैसे ही बनाया हुआ है। पेरोक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल रहता है, तो एक साथ दो आना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक ही एग्जाम्पल है जिसमें एक साथ 2 पेरोक्साइड है, बट ये नहीं है ना, इसमें एक ही पेरोक्साइड है। ये O इज अ पेरोक्साइड, समझ में आ रहा है? वो O सिंगल बॉन्ड O इज अ पेरोक्साइड। तुम दोनों तरफ अगर OH करोगे तो वो 2 पेरोक्साइड हो जाएंगे, जो कि बहुत अनस्टेबल है, वो वैसा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ओके, इसे बोला जाता है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 2 सल्फ्यूरिक एसिड के पार्ट्स हैं, तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाम अभी के लिए तुम लोगों को कुछ काम किया नहीं है, अभी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +6। तो एक नोट, जब कभी नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आए, ठीक है। अच्छा तुम लोग लिख रहे हो क्या? ओके हाँ ठीक है। इफ ये नोट नहीं है, मतलब ट्रिक है काइंड ऑफ, ठीक है। इफ a higher oxidation state is observed, if a higher oxidation state and higher oxidation state is observed, then expected highest oxidation state of an element. Higher oxidation state is observed. If a higher oxidation state is observed, then the expected highest oxidation state of an atom. Than the highest expected oxidation number, highest expected oxidation number of an atom. समझ में आ रहा है? नॉर्मल से हाईएस्ट से हायर। हाँ ऑन करना है, क्या करना है? रिपीट करो। ओके, इफ अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्जर्व्ड, देन द एक्सपेक्टेड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम, ठीक है। ठीक है, रुको तो, अरे रुको, उसका रुको, उसको तभी भी नहीं समझा, मैं बता रहा हूँ, रुको। कहाँ तक लिखे हो गए तेरा? अच्छा हाँ, एक्सपेक्टेड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम। हाँ ठीक है ना, हाईएस्ट एक्सपेक्टेड हाईएस्ट, अरे दोनों ठीक है ना। अरे यार बस हो गया, तेरे हो गया लिख के, एक्सपेक्टेड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम, ठीक है। देन
द एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन नंबर इज द करेक्ट आंसर. Then the expected highest oxidation number, then the expected highest oxidation number is the correct answer. Then the expected highest oxidation number is the correct answer. देखो भाई ध्यान दो, अगर तुम लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है जैसे +8, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, उससे हायर ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ मशमश नहीं करने की, ये लिखने का ही नहीं है, एक्सपेक्टेड हाईएस्ट जो है वो लिखने का, वही आंसर रहता है. हाँ हमेशा, एक भी एक्सेप्शन नहीं है. ये समझ में आ रहा है क्या लिख के दिया, ठीक है, ओके. तो ये नोट के बल्ले एक ट्रिक हो गई है, ठीक है, कि अगर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है जो कि उतना रहना ही नहीं चाहिए, तो जो एक्सपेक्टेड रहता है उस उतना लिख के ख़त्म कर देने का, ठीक है, ओके. अब इसमें ही और एक एक्सेप्शन, ये सब एक्सेप्शंस है, ठीक है, +8 मिल रहा है, रहना नहीं चाहिए, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है, ओके. अब इसके बाद और एक एक्सेप्शनल केस, हाँ पहले एक नॉर्मल केस पढ़ लेते हैं. OSO4, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉट अ एक्सेप्शन. OS ऑस्मियम, ऑस्मियम तुम लोगों को पता नहीं है, मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे नहीं है. हाँ ए मेरा 5 ऐसा दिखता है, देखना ऐसे. मैंने बोला बराबर ना, मतलब OS समझा ना, OS लिखो, डालो OS लिखो तुम लोग. OSO4, ठीक है, ऑस्मियम, ऑस्मियम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें एक्सेप्शन है ही नहीं. फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम. 8 + 8, ठीक है, +8 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, जो कि ऑस्मियम मेटल्स में एक ही दिखाता है, ऑस्मियम, ठीक है. +8 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल इन मेटल्स एंड इट इज ओनली शोन बाय ऑस्मियम. कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछो, सीधा बैठो, अपना अक्षरा सीधा बैठो. अब देखो, अब इसमें अगर ये एग्जाम्पल आ जाए, अब ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, बना ये देखिए 5 है मेरा, ADC, ठीक है, ये लिखो. अब तो अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. +10 हो सकता है क्या, सो नाउ इट इज एक्सेप्शनल, ठीक है. एंड इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, अब तुम लोग निकाल लेना इसका ऑक्सीडेशन नंबर. क्रोमियम, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है. ये किसके जैसे दिख रहा है, वेरी नाइस. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. सच्ची, हाँ, ये मैं घर पे नहीं बनाता, सच्ची है. बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. अब इसमें OO है, O सिंगल बॉन्ड हो मतलब पेरोक्साइड, -1 -1 -1 -1 -2. क्रोमियम, क्रोमियम +6 आ रहा है सबको. दिस इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, इसका कलर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. येलो कलर्ड कंपाउंड, क्रोमियम पेरोक्साइड नाम, ठीक है. इस चैप्टर में हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दूँ. नाम वाम वो बाद में पढ़ लेना. नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे ना. बहुत. चलो भाई एक ब्रेक ले लेते हैं. यस, ठीक है, तो विल टेक अ ब्रेक टिल 10. क्या बज रहा है, 45 हो रहा है, मेरे को इधर समझा नहीं. 55, जल्दी भी छोड़ दूंगा तुम लोगों को, ऐसे 10-20 तक छोड़ दूंगा मैं, ठीक है. 10:55, 9:55 है, जरा समझो ना, इतना क्या है. चलो अब नेक्स्ट
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने ऊपर थोड़ा सा देख लिया ना वैसे। तो फॉर मिक्स्ड ऑक्साइड देखो बे, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ठीक है। जरा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। FeO, Fe2O3, Fe3O4 करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Fe क्या, ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो -2 है, ठीक है। हो रहा है। चलो, तो पहले वाले में आया रहेगा +2 विच इज नॉर्मल, दूसरे वाले में आया रहेगा +3 विच इज ऑल्सो नॉर्मल, बट तीसरे वाले में आ रहा है +8/3 विच इज नॉट नॉर्मल। सो इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड मेड अप ऑफ, किसी को बताना है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है किससे बना होगा? हाँ अरे गधो, FeO एंड Fe2O3 का बना है ये, तो और क्या मतलब अरे ऊपर ही 2 दिए थे ना, मतलब ऐसे FeO एंड Fe2O3 इनको ऐड अप करोगे तो Fe3O4 बनेगा, दिख रहा है। तो इट्स एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 8/3 बट इट्स इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 फॉर 1 Fe आइटम and +3 for 2 Fe items। ये समझा? नहीं +5 नहीं, अरे देखो ये पहले सॉल्व किया, इसका +8/3 का आया, बट +8/3 जरा डाउटफुल है, अजीब लग रहा है। तो एक्चुअल में इट इज मेड अप ऑफ FeO एंड Fe2O3, जिसमें FeO +2 है, Fe2O3 में Fe +3 है। अब देखो भाई +2 +3 2 टाइम्स +6 +6 +2 +8, जो कि इन तीनों में डिवाइड कर दिया तो +8/3 फॉलोड। एवरेज समझ में आ रहा है? तो अगर तुम लोगों को एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो 8/3, बट अगर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो एक का +2 एंड 2 Fe का +3। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, Fe1 Fe2 Fe3 हो गया, O1 O3 O4 हो गया, Fe3O4 इज मेड अप ऑफ FeO + Fe2O3। इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3। समझा? पक्का? ओके। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इन Fe2O3 सॉरी Fe3O4 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe2+? तुम निकालोगे मैं बताओ? करो, मैं बताऊं? एक बार मैं बताऊं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे Fe2 देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट, ठीक है। अब Fe2+ की अमाउंट कितनी है? 1 है। Fe3O4 में 1 2+ है, समझ में आ रहा है? तो 1 है। एंड Fe3O4 में टोटल Fe कितने हैं? into 100 अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट into 100 33.33। ये समझा? Fe3O4 में 3 Fe है, उसमें से एक Fe जो है वो +2 का है, तो +2 वाले का परसेंटेज निकालना है तो 1/3 into 100। परसेंटेज निकालने सबको आता है ना भाई? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट देखो भाई, PbO PbO2 Pb3O4 Pb3O4 is called as red lead, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंदूर। हाँ, इधर क्या मजाक करने आते हो क्या? मतलब ठीक है,
इसलिए वो सिंदूर खाने का वाने का नहीं है, लेट रहे थे उसके अंदर, मर जाओगे। ठीक है, कोई खाता तो नहीं है बट स्टिल। सिंदूर फिर वो उसको क्या बोलते हैं यार, वो ऑरेंज कलर का क्या रहता है? क्या ऑरेंज कलर वाले के, वो ऑरेंज कलर का जो टीका रहता है उसे क्या बोलते हैं? मदर के बाहर लगाते हैं। हाँ वो मदर के बाहर लगाते हैं। हाँ हाँ पता नहीं। हाँ, शेंदूर, शेंदूर मराठी में शेंदूर बोलते हैं आई गेस ना। नहीं शेंदूर वो शाम को रहता है। आरती में आता है। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों ने वो मराठी मूवी देखी नहीं रहेगी, कटार कागजात घुसली। देखिए उसमें वो उसका गला किसकी वजह से खराब होता है, उसको वही खिलाते हैं। उसका गला उसके अंदर भी सिंदूर की वजह से नहीं होता ना, गला खराब होता है बट उसको मतलब उसके अंदर भी लेडी रहता है, मतलब खाने का वाने का नहीं है सब, ठीक है, ऐसे वाट लग जाती है। हाँ वो उसमें भी उसको खिलाते हैं। छोड़ो अभी। हाँ हाँ बेचारा वो अच्छा सिंगर से दिखाया रहता है, मस्त है। चलो ठीक है, ऑरेंज कलर का रहता है ना। मैं पर अभी नाम नहीं याद। हाँ उसको कुछ तो अच्छा ही बोलते हैं। हाँ यस यस वही वही। हाँ हाँ ओके नहीं नहीं ठीक है, नहीं इतना टाइम पास नहीं करना है। चल पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बे। आ गया ओके, पहले वाले का आया +2, दूसरे वाले का आया +4। नाउ Pb3O4 इज मेड अप ऑफ, क्लोज इनफ, वापस बोलो। हाँ 2 PbO + 1 PbO2, ये समझ में आ रहा है क्या? देखो इट इज मेड अप ऑफ 2 PbO एंड 1 PbO2, तो 2 Pb + 1 Pb Pb3, 2O 2O O4। Fe3O4 is a mixed oxide of FeO plus Fe2O3, but Pb3O4 is a mixed oxide of 2 PbO and PbO2। ये समझ में आ रहा है? What is the percentage of +2 in this? Find percentage of Pb +2. Very nice. 2 plus in this. ठीक है, करेक्ट है तुम्हारा आंसर। बाकी लोग सॉल्व करो। जाने से पहले एक बार नाम बता के जा रहा, नहीं तो बाद में पूछ लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे किसी के नाम ही नहीं पता है। हाँ ठीक है, ऐसे बाकियों के भी नाम के वाट लगाऊंगा ना, उसका ही क्यों ऐसे हो ऐसे, इसलिए। क्या क्या? हाँ वही तो, अच्छा है। इतना भी बुरा नहीं है। उस दिन मैंने वो चैनल का बता दिया था ना, नहीं अरे वो रूबी में एक लड़की का नाम चहल है, वो उसके पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त उसने ना ऐसे, अरे H बड़ा दांडी वाला रहता ना ऐसे, उसने ऐसे छोटा लिखा था। एंड मैं लाइक कि ये क्या नाम है ऐसे, तो है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। शनेल फिर अरे वो HN दिख रहा था, तो वो स्पेल करोगे तो ऐसे N को वही करना पड़ेगा ना, वैसे चैनल तो नहीं रहेगा किसी का नाम। चैनल नहीं है तो शनेल, मतलब इतना कौन फैंसी नाम रख रहा है साला। फिर पता चला कि चहल नाम था। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में तो ठीक ही है, अच्छा नाम है डेजी। अब ये हो गया, इसमें परसेंटेज आप है क्या, मतलब सबका? नहीं, देखो मैं बताता हूँ, सब जन ध्यान दो। अब Pb3O4 में बातें बंद, यहाँ पे देखो अभी Pb3O4 में +2 2 है, टोटल Pb3 में 3 Pb है, तो 2 Pb2 प्लस टोटल 3 × 100 परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना बे, 66.67%। समझा? ओके, अब जरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस। नीट लेवल पे ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, एक ही करेंगे, बात खत्म करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मतलब टाइम पास करने की जरूरत उसमें फिर है नहीं। जेई में ज़्यादा करके आया ये क्वेश्चन, सेफर साइड अगर डिफिकल्ट पेपर आया जैसे फिजिक्स में हुआ था, इसीलिए, ठीक है, सेफर साइड। तो क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe2+
in Fe 0.930. First, find oxidation state of Fe in Fe 0.930. बोल रहा हूं मैं, दिख रहा नहीं होगा तो Fe 0.930. मतलब ऐसे तुम लोगों को ऐसे मेरा 5 दिखता है, तब से मेरा ऐसे विश्वास उड़ गया है, इसलिए ठीक है ये करो. हाँ अरे वो बाद में लिख के देखना है इसके ऊपर, ये इतना बराबर से लिखता नहीं है साला. ऐसे ये देखा, ऐसे बड़ा गोला बनाना पड़ता है, ऐसे छोटे गोले में वो बराबर से नहीं करता. आ गया साला. चलो तुम देखो. हाँ 0.930 Fe 0.930. फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe in Fe 0.930. कितना आ रहा है? कैसे मतलब अभी तक जो पढ़ा है उससे. वेरी नाइस. ओके देखो बे, Fe का निकालना है तो Fe को लेंगे x, बट दो Fe रहते थे तो 2x ले देते हैं. अब 0.93 तुम लोगों को सिर्फ 0.93x लेना है. इतना ही तो चेंज करना था. अरे ना, माइनस ऑक्सीजन का क्या रहता है 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 अपॉन 0.93. समझाइए क्या नहीं समझा. देखो अब जनरली हम लोग, मैं बता रहा हूँ फिर भी, अब Fe2O3 जब रहता है तो क्या लिखते हैं Fe को, Fe का निकालना है अगर तो 2x, तो 2 था इसलिए 2x, 0.93 इसलिए 0.93x. फॉलोड. बाद में ये -6 इज इक्वल टू 0. फिर अब देखो भाई, नाउ ओवर हियर वैल्यू ऑफ x, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ 200/93. ठीक है, 93 1 सा 93, 93 2 सा 186. ठीक है, तो 186 बचा, मतलब कितना हो गया 14 बचा. 200 में से 186 माइनस किया, 14 बचा तो पॉइंट लिखा तो 140 बना. 140 तो मतलब 1 आएगा. ठीक है, 140 में से 93 गए, कितना बचा 47 बचा. वेरी नाइस. 47 तो 93 5 अप्रॉक्स 93 5 अगर देखेंगे तो 450 + 15 465 होता है. 93 5 465. समझ में आ रहा है. तो ये हो गया 2.15. इन डाउट. अब ये ऐसा अजीबोगरीब ऑक्सीडेशन नंबर कब आता है, जब कोई मिक्स्ड ऑक्साइड रहे. ध्यान दो जरा यहाँ पे शांति से. अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ये 8.8/3 इज नथिंग बट 2.67. फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड में कब आता है, व्हेन इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड. समझ में आ रहा है. यहाँ पे भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 2.15. वाई, बिकॉज इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड. एंड जनरली Fe is a mixed oxide of +2 and +3. Pb is a mixed oxide of +2 and, तुमने सॉल्व किया था, +4 था. Pb is a mixed oxide of +2 and +4. अब +2 and +4. Fe is a mixed oxide of +2 and +3. ये समझ में आ रहा है. Fe +2 and +3. अब Fe का क्वेश्चन है, एंड ये जो है ये अपनी क्या आ रही है, इन दोनों का बीच का पॉइंट, जो कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज. अब एवरेज से किसी एक का अगर परसेंटेज निकालना है, अगर तुम लोग भूल गए रहोगे, तो अपने पास एक सिंपल ट्रिक रहती है. एवरेज हमेशा दो नंबर्स के बीच में रहता है. ठीक है, नंबर लाइन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, एक रहता है ए नंबर, दूसरा रहता है बी नंबर. इन दोनों के बीच में किधर तो पड़ा रहता है अपना एवरेज. ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड परसेंटेज ऑफ ए, तो हम लोग करते हैं एवरेज माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100. अगर परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, ठीक है, तो -100 कर सकते हो, या फिर एवरेज माइनस ए अपॉन ए माइनस बी. समझा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, अपना एवरेज कितना आया है 2.15. ओके, नाउ दिस 2.15 इज एवरेज बिटवीन 2 and 3. ये समझिए कि Fe का क्वेश्चन है. Fe +2 and +3 रहता है, इन दोनों के बीच में नंबर आया है, एंड इसमें अपने को +2 का परसेंटेज पूछ रहे हैं. करोगे क्या आगे मैं भी नहीं करूँ, कर लोगे ना. कंसेप्ट समझा क्या, पक्का. ये एवरेज की ट्रिक बहुत लोगों ने देखी नहीं होगी शायद से. देखा है सबने? नहीं. हाँ मतलब बट कुछ लोग, वो मेरे ख्याल से वो नए हैं ना, उनको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. तुमको देखा मैंने 1-2 बार, या ऐसे ही हॉलवे में देखा है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है ऐसा. हाँ बट शक्ल याद है. उनको तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ पूरा. वो भी था बाकी सबने देखा है ना भाई. हाँ, तो जिन लोगों ने देखा नहीं है, ये परसेंटेज निकालने की ट्रिक है. ये मेरे मोल कॉन्सेप्ट का ऑनलाइन जाके लेक्चर नंबर 4 देख लेना. 4 या फिर 3 में मिल जाएगी. ठीक है,
सेकंड में ही नहीं है भाई, सेकंड में किधर है? सेकंड में ही है हैं? थर्ड में। ओह ओके ठीक है, ज़्यादा ही जल्दी पढ़ा लिया था मतलब। हाँ मैं तो पढ़ाते ही थे दूल्हे को। चलो क्या टाइम हो रहा है? अच्छा है अभी भी 8 मिनट है। 18 मिनट है क्या 8 मिनट? हाँ कौन सा नाम? अच्छा वो ऑरेंज वाले का ऑरेंज टीके का। अच्छा ओके वो छोड़ो, बाद में पूछ देंगे किसी को, पंडित जी को पूछूंगा किसी मंदिर जाऊंगा तो। 85% है क्या? नहीं सब्ट्रैक्शन गलत किया। नहीं करेक्ट है, +2 है ना, मैं +3 का आंसर सोच रहा था। वो ट्रिक अभी के लिए ऐसे ही याद रखना, बहुत जगहों पे काम आती है। वो मोल कॉन्सेप्ट में भी आई थी, इधर भी बहुत जगहों पे। डन 85% आ रहे सबको? बोलो ठीक है करो भाई। लो नीट 25 में ही आया है ना, बस हो गया ना, एक तो एक करो। ये तीनों की तीनों आज सॉल्व करके हो गए हम लोग। तीनों एग्जाम्पल तुम्हारे नोट्स में है, ठीक है। आंसर चिल्ला के देने की जरूरत नहीं है, रुको मैं हैंड रेस करने बोलूंगा तब। बुक्स में नोटबुक में है तो तुम लोग उधर से क्यों ढूंढ रहे हो यार, खुद से सॉल्व करो ना अभी। नहीं हैंड रेस मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी, वैसा हैंड रेस करने बोलूंगा तब करना। चलो आंसर्स किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, रुको। चलो अब पूछो। नहीं जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है ना। 1 मिनट तो होने दो, 4 सेकंड बाकी है। 3 2 1 0। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए बाबा क्यों? अरे बाबा पहली बात अंडरलाइंड एलिमेंट। तुम लोगों ने तुम लोगों ने ऑक्सीजन के हिसाब से के को निकाला। के इज अ अल्कली ग्रुप 1 मेटल ऑलवेज +1। ऐसे मारूंगा ना मैं, ठीक है। ये कौन बताएगा? मतलब मैंने बताया है। ये देख ग्रुप 1 ऑलवेज +1। मतलब गलती मेरी। बाकी अभी हम लोगों ने बैलेंसिंग किया नहीं है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का। और हाँ ये देखो, चलो तुम लोग ओरली क्यों कर रहे हो? मतलब इतना दिमाग है तुम लोगों में ऐसे ओरली करने लायक कैसे? हाँ मतलब क्यों ओरली क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को आंसर्स बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो गलत आंसर तो प्लीज मत बोलो, बाकियों का भी मतलब जजमेंट फिर हिल जाता है, ठीक है। ओके तो सॉल्व करो एक एक करके, ठीक है। ऐसे ही ओरली आंसर एग्जाम घर पे भी देते रहोगे तो वो क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। एंड देखते हैं फिर, चलो बिना डिस्कस किए खुद से सॉल्व करो। चलो भाई 1 मिनट ओवर टाइम में चला गया है। ए KR नहीं है वो K है। हाँ वो K2 रहना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। K2 थर्ड C वाले में K2 है वो, ठीक है। चलो अब डिस्कस मत करो रे, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तुम्हारा आंसर देख लो। हाँ चलो सोच रहे सबने?
सॉल्व किया? ओके चलो हैंड रेस करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन -2 रहता है ना बेगा तो? क्या चालू है तुम लोगों का ऐसे, मतलब क्या कर रहे हो? एंड बाकी सबको अगर तुम लोग सॉल्व करते हैं और तुम लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, मतलब तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। रुको देखो, ए गधो देखो, चुप बैठो। x -6, अबे x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। हाउ कम बी इज द आंसर देन? कौन हैंड रेस किया था? तुमने सॉल्व नहीं, इधर से किसी ने किया था भाई? था, पलटी मार रही है, देखा? हाँ अब क्या अच्छा उसने किया था, हाँ उसने किया था। कैसे किया था भैया? सॉल्व नहीं किया तूने? हाँ ये तुम नहीं थे, वो थे। अब फिर यहाँ पे ये K2 है, वो क्रोमियम गलती से दिया हुआ है, K2 है, ठीक है? क्रोमियम नहीं, क्या बोलते, क्रिप्टॉन। तो K2 + 2x + 14 सॉरी -14 इज इक्वल टू 0 किया भी था, यस। तो ये +6 ही आएगा, तो दैट इज करेक्ट। अब यहाँ पे H + 1 Au + x Cl -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। बाद के 3 अगर करेक्ट आ गए रहते तो तुम लोगों का ऑप्शन यही बचता। और ऑक्सीजन मतलब -2 ही रहता है ना बे, तो कुछ भी मतलब ना वो ऑलमोस्ट, वो एक्सेप्शंस जो है पेरोक्साइड वो सारे के सारे लिख के दे दिए है ना।